प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग गणित के प्रश्नावली 8.2 वाला जो जितना भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज यकीन मानो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिख रही है इसमें केवल वैल्यू आपको रखनी है, यानी कि साइन 60 का, कॉस 30 का, और इसे भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बनाना है। लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा फंस जाते हो, तो मैं आज आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से आप पहले मुझे बता दो कि मंटू सर आपकी आवाज हमारे पास आ रही है, तो एक बार जल्दी से दिल का इमोजी भेज दो फटाफट से और शेयर कर दो। जल्दी से फटाफट से सेशन को अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दो और पेन पेपर लेकर के बैठो। और आप सभी नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स जरूर बना ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको एक्सरसाइज नहीं करा रहा है। आपको जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा है, जिससे कि आपको कहीं पे समस्या ना हो। ठीक है जी, चलो। और इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। डन है, मेरी आवाज आ रही है? एक बार सारे बच्चे यस करेंगे, दिल का इमोजी भेजेंगे। चलिए, बहुत सुंदर मेरे दोस्त, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, अब से डेली क्लासेस होगी, अब कोई डिस्टर्ब नहीं चलेगा, लगातार अब क्लास होगी। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट से मुझे बता दो। और ये देखो कि कैसे ये प्रश्न बनेगा, ध्यान से देखना। लेकिन उसके पहले इसमें जो वैल्यू दिया है, फटाफट से इस वैल्यू का मान जो है ना आप हमें बताओ फटाफट से। चलो, इसमें पहली प्रश्न की ओर हम चलेंगे। यहाँ पे पहली प्रश्न जो है ना वो पता नहीं कहां से हट गया है। मैं एक बार ला लेता हूं पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रुक जाओ, इसी को मैं बना लेता हूं, ठीक है जी। एक सेकेंड मेरे भाई। ये पहला प्रश्न इस तरीके से, चलो ये देखो मेरे भाई। मेरे ऑपरेटर साहब, आप तो कुछ बोलिए मत यहाँ पे। एक मिनट मेरे भाई। यस, चलो एक मिनट मेरे भाई, फटाफट से पहले हम इसको खत्म कर दें। थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये रेडी, अरे ये रेडी आपका हो गया। गुड। तो साथियों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी कि जो भी यहां पे लिखा गया है इसमें वैल्यू रख करके इसका मान निकालना है कि क्या होगा। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड जो है हम आपको बताते हैं कि आप लिख जरूर लेना, हल। हल लिखने के बाद से यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पे पहला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि साइन 60 का, जल्दी से कमेंट करो कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कॉस 30 डिग्री प्लस कह रहा है कि साइन 30 डिग्री और इंटू कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। कैसे बनेगा मेरे बच्चे, फटाफट से बताओ क्या कहोगे। यहां पे जल्दी मैं जो पूछ रहा हूं बताओ। हमने आपसे कहा कि यहां पे बताओ कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर √3/2 होता है। मैं लिख देता हूं √3/2 होता है। कह रहा है कि गुना कॉस 30 का, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, ये भी √3/2 ही होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से वैल्यू आप याद करके रखोगे, ठीक है। प्लस उसके बाद से कह रहा है कि साइन 30 का, तो बाबू साइन 30 के वैल्यू का होला 1/2 होला, ठीक बा, ओके। कॉस 60 के वैल्यू का होला, तो वो 1/2 होला। अब जल्दी से फटाफट से इसे सॉल्व कर देना। तो अब देखो √3 में √3 से गुणा करबा तो कितना आई, तो कह दिया बाबू 3 आ जाई, तो 3 कर दो। 2 में 2 से गुणा करबा तो 4 हो जाई। प्लस तो प्लस, 1 में 1 से गुणा करबा बाबू 1 हो जाइए, 2 में 2 से गुणा करबा 4 हो जाई। अगला स्टेप का होई, 4 और 4 कैल्शियम कर दबा 4 हो जाई, और 4 से 4 कट जाए 1 बची, तो 1 में 3 से गुणा करबा 3, और फिर 4 से 4 कट जाए 1, और 1 में गुणा करबा तो 1। तो कितना हो गया बाबू, 3 और 1 4/4, कट के कितना आंसर आई 1। किसका किसका 1 आया है, एक बार जल्दी बताएंगे। जिसका जिसका 1 आएगा अब हाथ खड़ा करेंगे और ये दिल वाला इमोजी फटाफट से मंटू भैया के लिए, मंटू सर के लिए भेज देंगे, ठीक है। आ गया है। ये क्वेश्चन तो इजी था, आप बना लिए, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप फंसते जाएंगे, है ना। फंसोगे आप,
कहोगे सर नहीं फंसेंगे, हाँ एक दो गो लाइन हो जाए भाई अच्छी मीठी मीठी, है ना। हाँ जल्दी से सर मधुबनी आइए ना, बिल्कुल मेरे बच्चे मैं आऊंगा फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से चले। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई, यहां पे आपके स्क्रीन पे ये देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 60 के मान का होई। ठीक बा, के बताइए जल्दी बताओ फटाफट से, कौन बताओगे मेरे बच्चे। ठीक है चलो सबसे पहले यहां पे हल लिखते हैं, यहां पे प्यारा सा छोटा सा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लिखेंगे हल। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, अब प्लस बाबू कहता कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस कहता कि sin स्क्वायर 60 के वैल्यू कितना हुई। जल्दी बताओ किसको किसको वैल्यू पता है। अगर वैल्यू ना याद है बड़ी मार मारम, समझा तरह याद करके रखा तो कत बड़ा ना, हम पढ़ावा जाता नहीं तू भूला जाता रहा। नोट्स बन रहा है कि नहीं, जिस दिन नोट्स बोल दिए कि दिखा दो चेक कर, देखते हो कोचिंग में स्कूल में जब चेक होता है तुम लोग ये समझते हो कि मंटू सर तो कैमरे के इधर बाहर है, नोट्स कैसे देखेंगे वो। लेकिन जिस दिन आ गए समझ रहे हो कि मैं पूरे बिहार को एक बार फिर से भ्रमण करने वाला हूँ, आपके यहाँ पहुँचने वाला हूँ, तैयार हो आप सभी। तो ये सारी चीजें मैं पूछ सकता हूँ, आपके घर घर पहुँचने वाले हैं, समझ रहे हो। चलो इसका जवाब कौन बताएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, इसका वैल्यू कौन बताएगा जल्दी से जल्दी से। बहुत ही प्यारा है ये देखो, कह रहा है कि 2 तो 2 बाबू लिख दी, हाँ tan स्क्वायर 45, तो tan के वैल्यू tan 45 के वैल्यू होला बाबू 1, तो कर दिया 1 के स्क्वायर। ठीक है क्या कर दोगे सर 1 का स्क्वायर तो पुट कर दो, प्लस कहता कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 के वैल्यू कितना होला, तो हम तारा के पढ़वाले बनी कि √3/2 होला। ठीक बा, कहता है कर स्क्वायर तो एक स्क्वायर कर दो, माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin स्क्वायर 60 के भी वैल्यू होला √3/2, और एकरो का कहता है स्क्वायर, तो एकरो का क्या कर दबा स्क्वायर कर दबा। एक बार जल्दी से सेशन के शेयर कर दो, जल्दी से मेरे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करो फटाफट से, चलो जल्दी से सेशन को शेयर करो फटाफट से। 2 तो 2 रहने दो, 1 का स्क्वायर करोगे सर 1 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर सर 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, माइनस वैसे ही ये इसका भी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये बताओ ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहीं पे आपको दिख रहा है, तो इसको फटाफट से क्या कर दोगे सर कट कर देंगे या घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रखेंगे हम। ठीक बात है, ओके डन। 2 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगी। ठीक बा, कितना हो जाएगा 2, किसका किसका आया है 2, पहले का जवाब कितना आएगा 1 और दूसरे का जवाब आएगा 2। लेकिन अगला अटैक जो होगा अगले नंबर क्वेश्चन पे, तो वो सबसे खास है, क्योंकि देखो ये देखन में छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर। मेरे बच्चे ये सबसे छोटा दिख रहा है कि इसमें cos 45 का वैल्यू रख देना है, sec 30 का वैल्यू रख देना है, और cosec 30 का वैल्यू रखकर जोड़ करके इसका भिन्न का जोड़ मतलब बना देना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें फंस जाओगे, ये हमारी गारंटी है, आप इसे गारंटी कहो या जो भी कहो, क्योंकि ये देखने में जितना छोटा लग रहा है, जैसे तुम लोग देखने में जितना छोटा लग रहा है, तुम लोग छोटा है नहीं, बड़ी शरारती हो तुम लोग, ये मुझे पता है। वैसे ही ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कौन बताएगा भाई। इसका जो जवाब बता दिया मैं मान जाऊंगा यार, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग जो है ना वो बेहतर कर जाओगे। चलो यही मुझे देखना है आगे। इसके पहले वाले प्रश्न का जवाब तो बड़ा जल्दी जल्दी आप लोग दे रहे थे, इसका देखते हैं आप जवाब देते हो कि नहीं। दे दबा जवाब, एक बार चैनल के सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। हाँ चीटिंग करके बता रहे हैं सर, बहुत मार मारेंगे कैमरे के अंदर घुस के। अभी इतना जल्दी कैसे तुम बना लिया जी सर, कल तो आप तो इमोशनल कर दिए थे। हा कल सुने थे लाइन, अरे हाँ मेरे बच्चे। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत सुंदर इवेंट्स देखे थे आप लोग, मजा आया था। अगले इवेंट्स में आप लोग होगे कि नहीं होगे ये बताओ, कौन कौन इवेंट्स देखा था, टॉपर वाला इवेंट्स कौन कौन देखा था। सम्मान समारोह देखे थे ना, वहां पे उस मंच पे चढ़ना है आपको, गले लगना है मंटू सर से, स्टेट रैंक लाना है, कितना लाना है। आज से रब्बी से तुम लोगों को कह देते हैं कि भाई 491 याद कर लो, ये जब तक नहीं आएगा तब तक समझ लो बहुत मार मारेंगे। इसको लेके आना है, कितना लेके आना भाई 491 नंबर लेके आना है। किसका किसका लक्ष्य है 491, जल्दी बताओ कमेंट में, किसका किसका लक्ष्य है। इस बार आना चाहिए आपकी, है ना। इसके पहले अभी तक नहीं आया है किसी भी बच्चे का, लेकिन आपका आना चाहिए, मुझे उम्मीद है। ठीक है चलो
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बाबू कहा तटे कि cos 45 डिग्री, ध्यान से इसको समझना, और थोड़ा सा भी आंख इधर उधर जाएगा, आज समझ में नहीं आएगा तो बहुत मार मारेंगे तुमको, ये समझ जाओ। बाद में मत कहना कि मंटू सर को समझाना ही नहीं आता, पढ़ाना तो आता नहीं, आ जाते हैं पढ़ाने, है ना। चलो, कोसेक 30 डिग्री डन है। अब चलो इसका वैल्यू बताओ, कौन कौन बताएगा जी, इसका वैल्यू कौन बताएगा। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ठीक है, बटा कह रहे कि sec 30 का वैल्यू, तो बाबू sec 30 के वैल्यू कितना होला, 2/√3 होता है, कितना होता है, 2/√3 होता है। प्लस कह रहा है कि कोसेक 30 का वैल्यू बता दो, मतलब मान रख दो, तो कोसेक 30 का वैल्यू होता है सिर्फ 2, ठीक है, तो कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 1/√2 को 1/√2 अभी कह के रहने देते हैं वैसे ही। चलो बटा तो बटा, √3 में 1 से क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो √3 हो जाएगा। ध्यान से समझना भाई, √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 1 में √3 से करेंगे कितना हो जाएगा सर, 2√3 हो जाएगा। बताओ किसका किसका इतना आया है, एक बार जल्दी बताओगे मेरे बच्चे फटाफट से, किसका किसका इतना आया है। यस आया है, बहुत सुंदर, चलो अच्छी बात है भाई, आया है तो आया है तो अच्छी बात है, ठीक है, इतना आ गया सब लोगों का, डन है जी। हाँ तो अब बढ़ते हैं आगे। चलो अब ये मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो 1/√2 अब बट्टे में 2 + 2√3 बट्टे का √3 है, यानी कि भाग में तो गुणा में चेंज कर लेंगे। ध्यान से कंसेप्ट समझना है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी में फंस जाते हो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1/√2 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे गुणा में जब चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बाबू हो जाला, तो यहाँ 3 लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2 + का 2√6 हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, डन है। इसको यहां लिखते हैं जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 1/√2 को 1/2 कर देते हैं, इंटू √3 बट्टे का क्या लिख देंगे भाई, 2 + 2√3 कर देंगे। कुछ नहीं किए हैं, ये भाग में है, गुणा में चेंज कर दिए हैं। अगला कंसेप्ट यहां पे समझना, आगे ध्यान से समझना इसे। 1 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा मंटू सर, √3 ही आएगा, तो मैं लिख दूं वहां पे √3। यस, √2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा जल्दी बताओ, तो कहोगे सर 2√2 आएगा, बोलो फटाफट से। फिर √2 में 2√3 से गुणा करेंगे कितना होगा। अब देखो इसको कैसे गुणा होता है, एक बात ध्यान से समझना, क्योंकि कई सारे बच्चों का इसको गुणा नहीं पता है। देखो 2 है, यहाँ पे √2 है, और गुणा करना है 2√2 से, सॉरी 2√3 से गुणा करना है, तो कैसे गुणा होता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे जो बच्चे नहीं जानते हैं, देखो रूट के पहले जो भी वैल्यू होती है उसके रूट के पहले वाले उसी मान से गुणा होता है। तो इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और इसके पहले कितना है 2 है, तो पहले 2 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर, कहोगे सर 2 हो जाएगा। और जो रूट में है वो रूट में गुणा करते हैं, तो 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 2√6 हो जाएगा। यहां तक किसी को समस्या, बड़ी ही प्यार से समझना, मैंने कहा ना कि बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन बनेगा बहुत, थोड़ी सी बड़ा बनेगा, लेकिन कंसेप्ट बहुत ध्यान से सीखोगे तभी जाकर के समझ में आएगा। तो यहां पे हम लिख दें +2√6 लिख दें, बोलो यहां तक कहीं समझने में किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत हुई है, एक बार जल्दी बताओगे। यहां तक किसी भी बच्चों को समझने में कोई दिक्कत, जल्दी बताओ नहीं। तो देखो मैं, अब आप चाहो तो आंसर यहां पे कर सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि कभी भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कभी भी बट्टे में जो है ना रूट का वैल्यू नहीं रखते हम लोग, उसको हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमीकरण की करने की प्रक्रिया मैंने बताई थी कि नीचे वाले मान से ऊपर नीचे में दोनों में क्या कर दो, गुणा कर दो। लेकिन उसमें कंडीशन होता है चिन्ह बदल करके, यानी कि प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। तो कैसे करेंगे, यहां करेंगे √3 है तो √3, अब बट्टे 2√2 है, 2√2 रहने दो, अब +2 का यहाँ पे 6 है, ठीक है।
गुणा करेंगे हम नीचे वाले वैल्यू से ऊपर नीचे दोनों में, लेकिन चिन्ह बदल करके। तो 2 जो 2 है ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे और फिर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। यहां तक भी कोई समझने में मुझे नहीं लग रहा है दिक्कत होगा। और इसी से हम लोग नीचे भी करेंगे, 2√2 और माइनस का 2√6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो अब ध्यान से समझना। अब यहां पे √3 में 2√2 से गुणा करना है, ध्यान से समझना। √3 में 2√3 से गुणा, ये 2√2 से गुणा करना है। तो कैसे? 2 में यहां कुछ नहीं आगे नहीं तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देते हैं। √3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो मैं लिख दूंगा यहां पे 3 दूनी 6। उसी तरीके से -2√6 में करना है, तो यहां पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 2, और करेंगे हो जाएगा सर 6 दूनी 18, ये हो जाएगा 6 3 18 से 6 दूना बोल दे रहे, 6 3 18, ठीक है। चलो अब आगे समझो, ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 2√2 प्लस 2√6, यहां पे दिख रहा है 2√2 माइनस 2√6, दोनों का वैल्यू एक समान दिख रहा है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। यानी कि आपको हमने सिखाया है कि a प्लस के b बाबू और ये होला a माइनस के b। एक और फॉर्मूला क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस का होता है b स्क्वायर। किसको किसको ये पता है? जल्दी से, अगर इतनो बात ना पता हो कि नहीं तो बहुत मार मारब। सूखल बांस वाला बात याद बा? याद बा कि ना? याद है कि नहीं याद है? भाई ध्यान से समझना, क्योंकि मैं कई बार इसमें जो है ना वो गलती कर देता हूं। आपकी तो बात ही अलग है, मैं गलती कर देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना, गड़बड़। देखो कितना छोटा दिख रहा है लेकिन बनते जा रहा है ये, ठीक है? ध्यान से सुनना, अभी तो आगे बनेगा। तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 2√2 के स्क्वायर माइनस करेंगे 2√6 के स्क्वायर। तो 2√2 के स्क्वायर कितना होई बताओ जल्दी से? 2√2 के यदि स्क्वायर करबो तो कितना होगी जल्दी बताओ? तो 2 दूनी 4 कितना होगा सर? 2 दूनी 4 और √2 के स्क्वायर करबो क्या ना खाली 2 हुई, तो लिख दोगे 2, तो हो गया 4 दूनी 8। कितना होगा सर? 8। तो यहां लिख देंगे 8। उसी तरीके से 2√6 का स्क्वायर करेंगे, 2√6 का स्क्वायर करेंगे, एक ही कंसेप्ट समझना। तो 2 दूनी हो जाए 4 और 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाए? √6 में है, √6 का स्क्वायर करोगे तो 1 6 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 6। तो 6 चौका 24। तो क्या करोगे? माइनस के 24 लिख दोगे। सही बात है, चलो जी अच्छी बात है। ये देखो इसमें भी आगे 2 है, इसमें भी आगे 2 है। मैं एक भी कमेंट अभी नहीं देखूंगा, ध्यान से देखना। ये भी आगे 2 है, ये भी आगे 2 है, दोनों को कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब क्या है? उसको बाहर कर लेंगे, है ना? ये सॉरी, दोनों में कॉमन है तो उसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो 2 को बाहर जब करेंगे तो कितना बचेगा सर? √6 और माइनस का बचेगा सर √18। कितना बचेगा जी? 18 बचेगा, बटा 8 को है माइनस का 24 को, तो कितना होगा? माइनस का 8 बचेगा, सॉरी माइनस का 16 बचेगा ना। 16 8 24 होता है, तो माइनस का क्या बचेगा सर? 16 बचता है। कटाएंगे 2 8 16, ठीक है। अब एक बात समझो यार मेरे बच्चे, यहां पे माइनस में आ गया बट्टा में, तो माइनस में तो रखेंगे नहीं। सबसे पहले माइनस को तो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो खत्म ही कैसे होगा? ध्यान से सुनो। खत्म करने के लिए कंसेप्ट बताए थे कि चिन्हवा बदल, मतलब मान जो है ना बदल देते हैं, नहीं उल्टा लिख देते हैं। मतलब उल्टा कहने का मतलब हो गया कि इस साइड को इस साइड, इस साइड को इस साइड लिख देते हैं। यानी कि 2 तो अब खत्म हो गया, √6 माइनस 18 है ना, तो पहले 18 लिख लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे और यहां हो जाएगा माइनस का 18 और अब हो जाएगा माइनस का 6। अब ऐसा क्यों? आप कहोगे मंटू सर ऐसा क्यों? क्या कोई ऐसा प्रक्रिया है कि अपने मन से लिखते जा रहे हो? नहीं भाई, इसका भी नियम है। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस 18 ही लाना है ना, तो माइनस में 18 से गुणा करोगे माइनस 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में √6 से गुणा करोगे तो प्लस √6 हो जाएगा। तो यही तो है, बस माइनस को मैंने कॉमन कर लिया है। बटा यहाँ कितना है? माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। समझ गए? यस। लेकिन आप कहोगे सर इतना आंसर हमारे बुक में नहीं है, इतना आंसर हमारे बुक में नहीं है, मेरा आंसर कुछ और है बुक में। तो वो कैसे आएगा? ध्यान से देखो, √18 है, √18 को क्या आप बाहर कर सकते हो? मुझे बताओ, √18 को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर हम √18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकता रहा बाबू तू। तो 3 2 गो रूट में बारी को बाहर हो जाए, तब 2 गो अंक बताओ तो क्या हो जाएगा? 3 और रूट का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे सर? ये हो जाएगा 3√2, और -6 को बाहर नहीं कर सकते तो -6 कर देंगे, और बट्टे का कितना?
8 है तो 8 कर देंगे और यही आपका आंसर आएगा। अब मुझे बताओ कि किसका किसका इतना आंसर आया है। अब मुझे बताओ, चलिए यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। एक बार सेशन को आप लाइक करके शेयर करिएगा फटाफट से। अब मुझे बताओ, मैं इसलिए बातें नहीं कर रहा था ताकि थोड़ी सी मैं इधर उधर आपकी बात और कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और फिर दिक्कत हो जाएगा। सब कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ बनाते जाना भाई। क्या करोगे, बनाते जाओगे, मुझे बताओ फटाफट से। यस 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 यस। यहां पे कहीं दिक्कत हुआ, मुझे लग रहा है भाई कहीं दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत ही आराम से आपको हमने समझाया है। ठीक है, अब इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना होगा, 1 से 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बार बार ये फंसा देता है आपको। ठीक है, इसके बाद भी एक और है, आगे बढ़े, एक बार जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। सर 8.3 कब चलेगा, इसके बाद चलेगा जी, एक बाद है ना चली भी तो 8.2 चलता है, एक बाद 8.3 चली, एक बाद 8.4 चली, एक बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाई, फिर अगला चैप्टर को हमने के बढ़ल जाई। ठीक बा, तो लगातार आप पढ़ा और आज से कोनो डिस्टर्ब नहीं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं चाह रहा हूं कि जो 6:30 बजे से क्लासेस है उसको मैं 7 बजे कर दूं। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक अभी धूप वगैरह रह रही है और आप लोग कहीं व्यस्त होंगे, तो मैं चाह रहा हूं 7 बजे क्लास आपके हो। क्या चाहते हो आप लोग 7 बजे क्लास हो? तो एक बार सेशन को शेयर करना भाई। अगले क्वेश्चन की तब तक बढ़ते हैं, ये सॉरी सेशन को शेयर करिए और लाइक करके बताइए। एक बार सभी बच्चे दिल का इमोजी भेजेंगे जिनको 7 बजे चाहिए। मतलब क्या आप चाहते हो कि मैं 7 बजे लेके आऊं? क्या आप चाहते हो कि ये क्लास जो है ना, जो 6:30 बजे से चल रहा है, जो 6:30 बजे से चल रहा है वो 7 बजे से चलेगा? बोलो, सब लोग रेडी हो? सब लोग रेडी हो मेरे बच्चे? जल्दी बताओ, सब लोग रेडी हो? एक बार लाइक कर दो भाई। देखो जब लाइक तू कर ला ना तो दिल में जनवान गुदगुदी होला। गुदगुदी के मतलब हो गल के दिन में बड़ा खुशी मिलेला, है ना? गुदगुदी के मतलब समझेला, बड़ा खुशी मिलेला, आनंद मिलेला। ठीक बा, चलो आगे बढ़ते हैं इंसान के अगला क्वेश्चन की ओर और ध्यान से देखना मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या करे, कैसे बनाओगे? चलो सारे बच्चे का आ रहा है कि सर यस, हाँ एक तो 7 बजे से और एक मैं सोचूंगा कि 8 बजे या 8:15 पे जैसे सेशन खत्म होगा उसके 10 मिनट के बाद से सेशन स्टार्ट हो जाएगी अगली। और हाँ आज फिर से एक सेशन है, आज आपकी संस्कृत का भाई टेस्ट है, आपके क्वेश्चन आंसर और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले चैप्टर की वो बाकी लगा हुआ था। तो आज आपकी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ाने वाले हैं इस क्लास के बाद से, यानी कि 8 बजे से। तैयार रहना आप लोग, सारे के सारे बच्चे तैयार हो? यस, सभी के सभी बच्चे तैयार रहना। चलो जी, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। और इस भी क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो फंसोगे बच्चे, फंसेंगे। चलो नहीं फंसोगे जी मंटू सर? नहीं फंसेंगे इसमें तो अब हम लोग बना देंगे क्योंकि अब सीख गए हैं। चलो अच्छी बात है। ये साइन 30 अब प्लस बाबू का होई, कहा था कि tan 45, अब माइनस कह रहा है कि कोसेक के 60 डिग्री। ठीक है, जल्दी बोलो, इतना कह रहा है। ये कह रहा है कि सर सेक 30 डिग्री के मान, अब प्लस कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री के मान, अब प्लस कह रहा है कि कॉट के 45 डिग्री के मान। अगर केवल वैल्यू याद होगा और भिन्न का जोड़ घटाव, रूट का गुणा भाग अगर पता होगा तो समझो कि कहीं समस्या नहीं होगा, एक्सरसाइज यूं ही आपसे बन जाएगा। अब चलो मुझे आप लोग बताओगे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? कितना होला? कितना होला? तो कह दिए सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर आपने सिखाया है कि सर 1 होता है। कुछ नहीं है, नीचे तो 1/1 लिख देते हैं, इससे कोई समस्या तो नहीं होगी आपकी। ठीक है, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर 2√3 होती है। कितनी होती है? आप लोग कमेंट करते रहो। ठीक है, कितनी होती है? सर 2 के बाबू कितना होला? 3 होला। चलो इतना ही होता है ना जी, जल्दी बताओ फटाफट से। चलो आगे बढ़े। अरे सभी बच्चे यस करते रहो मेरे बच्चे, हाँ यस करते रहो, डन है। बटा तो बटा लगा देंगे, सेक 30 का वैल्यू कह रहा है तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? इसका भी वैल्यू 2/√3 होता है। कह रहा है कि कॉस 60 का वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? सर 1 होता है। डन है, यहां तक समझ में आ गया?
यस, कुछ नहीं है तो नीचे भी सर 1 लगा देते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। ये देखो 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, कहोगे सर 2√3 होगा। ध्यान से समझना आप कंसेप्ट को भाई, आंख इधर उधर नहीं मटकना चाहिए, है ना, आंख इधर उधर नहीं मटकना चाहिए भाई मेरे बच्चे। अब मैं कमेंट पढ़ूंगा इस क्वेश्चन के बाद में क्योंकि ये फंसा देगा आप लोगों को। 2 में 2 से भाग देंगे, कट जाएगा, √3 बचेगा, ऊपर किससे गुणा करेंगे, √3 से, तो √3 हो जाएगा। 1 में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, तो ऊपर 1 इतने से गुणा करेंगे तो 2√3 का 2√3 ही आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है भाई, इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। √3 से √3 कट जाएगा, बच गए 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 बट्टा, फिर बट्टा √3 2 और 1 का फिर एलसीएम कितना होगा, इसमें भी होगा सर 2√3 होगा। ध्यान से भाई, ध्यान से, क्योंकि बार बार कह रहे हैं तो समझना, क्योंकि कुछ ना कुछ खास बात है। √3 से बाबू √3 कट जाई, बच जाई 2, 2 में 2 से गुणा करबा हो जाई 4, चलो प्लस 2 में 2 से भाग दबा कट जाई, बच जाई √3, √3 में 1 से गुणा करबा हो जाई √3, ठीक बा। 1 में करबा 2√3 से कितना हो जाएगा, फिर 2√3 का 2√3 ही हो जाएगा। चलो हो गया यहां तक, यस। अब एक बात ध्यान से समझना, नीचे जब तू देखबा बाबू तो 2√3 यहां पे भी है, 2√3 यहां पे भी है, कट जाई, खत्म हो जाई, बोलो हाँ या ना, बोलो ये कट जाएगा ना, बट्टा में है तो, क्योंकि अगर भाग में है गुणा में बदलेंगे तब भी ये कट जाएगा, यस। चलो जी, तो आगे अगर आप समझ गए हो तो ये सांप वाला सिंबल लगा देते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। ये ब्लू पेन से ध्यान से समझना, ये √3 है और 2√3 है, ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना, क्योंकि गड़बड़ करोगे आप। देखो ये √3 है प्लस का 2√3 है, तो मुझे बताओ कि ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समान पद दिख रहा है, रूट में अगर वो समान पद दिखेगा तभी जुटता है या फिर घटता है, इस बात को ध्यान रखना। तो √3 ये भी है, √3 ये भी है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है और इसके पहले 2 है, तो 2 गो एगो 3 गो, यानी कि 3√3 हो जाएगा। लेकिन इसी के जगह पे ध्यान से कंसेप्ट को सीख लेना, क्योंकि यहीं पे फंसाया जाता है आपसे। अगर ये √3 रहता यहाँ पे अब प्लस का, अच्छा यहाँ पे हो जाता √2 अब प्लस 2√3, तो अब ये कभी नहीं जुड़ता, ये वाला कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें रूट में 2 है और इसमें रूट में 3 है। ऐसा नहीं कि 2 गो 3 गो 5 गो लिख दिया तो हो जाएगा गड़बड़, समझ में आई। ये जुटता तभी है जब रूट वाला मान बराबर होता है, तो रूट वाला बराबर कितना हो जाएगा सर, 3√3 हो जाएगा, तो लिख दे इसका बदले, तो 3√3 लिख दे, आंख इधर उधर नहीं हटना चाहिए। √3 2√2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, -4 है तो -4 के -4 बाबू रह दिया। यहां पे भी देखोगे तो √3 और 2√3 है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है तो प्लस का 4 है, दोनों का वैल्यू वही है, एक में ऊपर माइनस है, इस नीचे प्लस में दिया गया है। कई बार बच्चे जब जोड़ते हो जब ये पहले लिखते हो 4 ना, तो आप भी यहाँ पे कर देते हो पहले 4 और फिर 3√3 लिखते हो, हालांकि वो सही है लेकिन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको कभी भी इस फॉर्मेट में लिखना है, पहले 3√3 लिखना और प्लस बाद में 4 लिखना, ताकि वो एक बहुत अच्छे कंडीशन में रहे। अब आप देखोगे तो हालांकि कहने के लिए तो आप आंसर यहां पे भी कह सकते थे, लेकिन कब नहीं कहोगे, जब यहां पे रूट में दिया गया है मान, तो रूट को हटाओगे, रूट हटाने के लिए क्या करोगे जल्दी बताओ सर, हर का परिमीकरण करेंगे। क्या करोगे मेरे बच्चे, हर का परिमीकरण करेंगे, ठीक है, यस। तो हर का परिमीकरण कैसे करते हैं सर, इसी वैल्यू को नीचे वाले हर में, हर के वैल्यू से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं चिन्ह बदल करके। तो क्या करेंगे, ये कर देंगे सर 3√3 और ये प्लस है तो -4, और नीचे भी कर देंगे 3√3 और -4 के बाबू 4। ठीक बा, यहां तक समझ में आ गया, यस। अब ध्यान से सुनना भाई, कमेंट अभी हमसे मत पढ़वाओ यार, बस सेशन को लाइक कर दो, आराम से देखते रहो, इसके बाद पढ़ेंगे कमेंट को। ये देखो 3√3 -4 और 3√3 -4 दोनों में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो गया सर a - b के होल स्क्वायर। क्या हो रहा है जी सर, a - b के होल स्क्वायर। किसको किसको a - b के होल स्क्वायर पता है, जल्दी बताएंगे सर, a - b के होल स्क्वायर किसको किसको पता है। अगर आप हमसे पहले से पढ़ रहे हैं तो मैंने ये चीजें सिखा रखी है कि a - b के होल स्क्वायर होता कैसे है।
हालांकि आपको तो याद है कि सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, लेकिन ये आता कैसे है ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। बाकी नहीं सीखो, मैं आगे बता दूंगा अगले वाले क्लास में। ये होता है फॉर्मूला। चलो तो इसी फॉर्मूले पे हम इसे क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे। यानी कि ये 3√3 माइनस के 4 का क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आएगा। और ये देखो 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस का 4 किस पे टूटेगा, कहोगे सर a प्लस के b और इंटू a माइनस b पे टूटेगा। ये हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस का b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पे ये टूटेगा। ठीक है डी, डन है। तो क्या करेंगे, ये 3√3 का स्क्वायर करें। देखो देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन घाव बहुत गंभीर कर रहा है। और -4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बीच में तो माइनस बीच में रहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी यही कहता है। अब डन है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे जी, ध्यान से सुनना। कह रहे कि a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर कितना होगा जी, जल्दी बताना। देखो मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूं ताकि समस्या ना हो। भले क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बाद में एक भी कंफ्यूजन ना रहे, इसका मेरा जो है ना वो गारंटी है आपसे कि नहीं रहने देंगे, ये दूर कर देंगे, ठीक है। तभी तो आप मैथ का किंग बनो भाई, मैथ्स किंग ऐसे ही थोड़ी ना कहते आप लोग। चलो तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, तो 9 3 कितना सर 27, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 27। ठीक है जी, डन है जी, यस। बी स्क्वायर यानी कि बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, तो लिख देंगे बाबू यहाँ पे 16 माइनस 2ab 2ab होता है 2ab, तो 2a की जगह कितना है जी 3√3 है, और गुणे b के जगह कितना है 4 है। कितना हो जाएगा जी बताओ, 4 3 12 सॉरी 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 24 रूट का कितना सर 3 हो जाएगा, तो लिख दें 24 रूट का 3। बोलो यहां तक कोई समस्या है, यहां तक कोई समस्या नहीं सर। चलो अब इसको तोड़ो, 3√3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, ये भी हो जाएगा यहाँ पे 27 और माइनस 4 चौका 16। ठीक है जी, यहां तक कोई कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं, यस। तो आगे बढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन है सबसे ज्यादा फंसाता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, बहुत आसानी से कंसेप्ट को समझना है। ध्यान से देखो, 27 को और 16 को कितना होता है, तो कहोगे सर 43 होता है, यानी कि 43 हो जाएगा। 7 6 13 का 3, 2 1 3 3 1 4 माइनस 24 रूट का 3 है, तो 24 रूट का 3 लिख देंगे जी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। 27 में से 16 घटाएंगे कितना होगा, तो कहोगे सर 27 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा सर हम लोग का 11, और आपका फाइनली यही आंसर होगा। किसका किसका इतना आया है, एक बार जल्दी से दिल का इमोजी भेजो, और जिनको समझ में भी आ गया है वो भी दिल का इमोजी भेजेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ये। एक बार सारे बच्चे दिल का इमोजी भेजेंगे कि सर समझ में आ रहा है। हाँ, 43 माइनस का 24√3 बट्टे का 11, बहुत ही सुंदर। कौन है बाबू ये, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है आपका, बंगत सोनी, क्या लिखे हो जी, हाँ बहुत सुंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक ये चौथे नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन बनेगा बहुत छोटा में। क्या बनेगा जी, ये बहुत छोटा में बनेगा, केवल ये बड़ा दिख रहा है। देखो जो छोटा दिखता है वो बड़ा में बन जाता है, और बड़ा दिखता है बाबू क्या में बन जाला, छोट में बन जाला। ठीक बा, यहाँ पे डन है। इसके बाद 8 बजे भी क्लास चलेगा। अब डेली क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा, एक भी दिन डिस्टर्ब नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो लिखते हैं यहाँ पे हल। फटाफट से कैसे बनेगा, जल्दी से इसको हल करो, मेरे से तेजी से हल करो, सॉल्व करो फटाफट से। 2 cos स्क्वायर कितना कहा था बाबू 60 डिग्री, प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर बाबू 45 डिग्री, बट्टे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री
अब प्लस कह रहा है कि सर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। घबराओ मत, बड़ा सिर्फ दिख ही रहा है लेकिन बड़ा बनेगा नहीं, सिर्फ मान आप रखते जाओ। जल्दी बताओ, 2 तो 2 रहने देंगे, इनटू कह रहे कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर 1/, क्या होता है जी 1/, का सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया क्या यार, 5 है तो मैंने 2 लिख दिया है। ओहो भाई, मैं भी कहाँ देख रहा हूँ, तुम लोग बताया करो इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से बताया करो भाई, ताकि गलती ना हो, नहीं तो अभी आंसर आता ही नहीं, मैं बनाते चला जाता, फिर कहते बंटू सर आंसर तो आया नहीं, बताया कि यहाँ 5 है, मैं 2 लिख दिया था। तो 5 है तो 5 रहने देंगे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, कह रहा है कि सर इसका स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस तो प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30, यानी कि सेक 30 का वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 के वैल्यू कहोगे तो अभी आपको बताया सर 2/√3 होता है, ठीक है। माइनस कह रहा है कि 10 स्क्वायर 45, तो बाबू 10 45 के वैल्यू कितना होला 1, और कह रहा स्क्वायर करवा था 1 आ जाए, ताकि स्क्वायर हम लगा देते नहीं, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। साइन 30 के वैल्यू कितना होला 1/2 होला, तो 1/2 के स्क्वायर कर दोगे, प्लस cos 30 के वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, क्या हो जाएगा सर √3/2 होता है। यहां तक आपको समझ में आया, यस, तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर यहां तक समझ में आया तो ये देखो आगे, 5 तो 5 रहने दो, 5 तो 5 रहने दो, 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, अभी ऐसे रहने दो भाई, 5 तो 5 रहने दो, 1/2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 4 में 2 से करोगे 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 8, अब बट्टा यहाँ पे हो जाएगा रूट का, 1 मिनट भाई मेरे, 1 मिनट में, सॉरी, इसका स्क्वायर है ना, माफ करना भाई छूट गया था। चलो तो 5 तो 5 रहने देंगे, एक 1/4 2 4 है तो 4 रहने देंगे, प्लस में 4 गुणे 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस 1 है तो इसके -1/1 लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर 1 होता है, बट्टा 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे होगा, तो 2 दूनी 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा सर 3, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। यहां तक समझ में आया। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, यहां पे बढ़ते हैं आगे, 5 में 1 से गुणा कर लेते हैं पहले, तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और -1/1 बट्टा यहां 1/4 प्लस का 3/4 है, तो वैसे ही एज इट इज रहने दो। डन है जी यहां तक, यस, क्योंकि इसको हम आगे बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब इन सब का एलसीएम करोगे तो 4 3 1 का एलसीएम कितना होता है सर 12 होता है, ठीक है। 4 3 12 तो 5 3 हो जाएगा सर 15, प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64 कितना होता है जी, 16 चौका 64 होता है ना, यस। और 1 है तो 1 में 12 से करेंगे तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा -12, ठीक है, बट्टा 4 4 कैल्शियम करेंगे हो जाएगा सर 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 3। ध्यान से देखो, 15 को और 64 को और 12 को घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 15 को और 64 को कितना होता है, 15 और 64 यहाँ पे जोड़ लो तो 5 4 हो जाएगा 9, और 6 1 हो जाएगा 7, और घटा दो इसमें से 12 को तो हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 67, सही बात है, कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा सर 67, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 67। डन है। अब देखो उसके बाद से नीचे 12 तो 12 रहने देंगे, नीचे क्या है 1 और ये 3 कितना हो जाएगा सर 4, 4/, कितना हो जाएगा सर 4। अब बताओ मुझे 4/4 जब आप कर रहे हो तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जा रहा, 1 बचेगा और 1 में भाग दोगे तो इतना ही होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि आप लिख सकते हो सर 67/12 ही आपका आंसर जो है ना आ जाएगा, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर।
समझ में आया? देखो ये भले ही बड़ा था, हमने तो एक दो स्टेप बढ़ा भी दिया, हम तो यहीं पे इसको सॉल्व कर दिए होते। ठीक है, हम तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दिए होते। डन है सर? 10th में अगर टेबल भूल गए हैं 10th में, हाँ सर हम 10th में टेबल भूल गए। अच्छा भूल गए, हम भी भूल गए 10th में टेबल। टेबल का मतलब क्या? पहाड़ा होता है, पहाड़े होता है ना, पहाड़े हम भूल गए, हमको भी पहाड़े नहीं याद है। नहीं याद तो करना पड़ेगा। चलो पहाड़े नहीं याद है, पहाड़े नहीं याद है तो गुणा करना तो आता है। चलो पहाड़े याद करके रखा करो तुम लोग। मुस्कान दी आप मोतिहारी से हो? हाँ मुस्कान दीदी तो मोतिहारी से है, लेकिन तुम कहाँ से हो अभी आकर के बताएंगे तुम्हें। यही पढ़ रहे हो तुम, है ना? पता कर रहे हो कि कौन कौन कहाँ से है। तुम बताओ तुम कहाँ से हो, हम आ रहे हैं। तुम बताओ क्या क्या कह रहा है ये? हाँ कौन है, क्या नाम है उसका? भूत? अरे भाई साहब, एक भूत नाम से है कोई, भूत? भूत समझते हो? भूत। वो कह रही है, कहा गई भाई? भूत। हाँ भूत कह रही है कि सर मैं 10th पास करने के बाद भी आपके क्लास में आई हूं और पूछ रहे हो कि सर आप शादी कब करोगे? शादी 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 तो इस पे टिकी हुई है ना, शादी तो इस पे टिकी हुई है 491 पे। वो 491 आएगा उसके बाद अब सोचेंगे हम। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अब शादी वादी होगी नहीं, क्योंकि आपने इवेंट्स में भी सुना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, अब इसे आसानी से आप लोग बना लोगे। हाँ बहुत हंस रहे हो, मुझे पता है तुम लोग हंसोगे हंसोगे, मुझे पता है तुम लोग हंसोगे, है ना? ये देख रहे हो ये वाली इमोजी, गुस्सा आ जाता है, मैं समझ रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, ठीक बा? ध्यान से देखा, एक बार सेशन का भी शेयर करा। अरे बाप रे, ओ हो ही कौन है जी? हाँ चलो हंस रहे हो, मुझे पता है तुम लोग हंसोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का बताओ, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद ये बताओ। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, देख रहे हो? ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑप्शन है आपके 4, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। औचित्य के मतलब होला कि कारण भी दी है, तो कारण का मतलब हो गई हल, तो हल कर दीजा, है ना? या फिर लिख सकते हो यहाँ पे कारण या रीजन, जो भी लिखना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री, कितना कहा था बाबू? 2 10 30 डिग्री, प्लस में कहा था कि 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, 2 तो 2 और √3 के ये 10 30 के मान कितना होला? 1/√3 प्लस 1 है तो 1 और √3 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/3 का स्क्वायर होता है। ठीक है डन। 2 में 1 से गुणा करेंगे बाबू कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ये 2 अब बट्टे √3 और बट्टे यहाँ पे 1 है तो 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और √3 का स्क्वायर कर हो जाएगा 3, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी लगा दोगे 1 1/1 प्लस 1/3, यही लिखे थे ना? डन है। आगे सॉल्व करो, 2/√3 को 2/√3 रहने दो, बटा 1 और 3 कैल्सियम 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 अब प्लस का 1 यानी कि 4, तो 2/√3 गुणे 3 तो 3 हो गया और 3 1 कितना हो गया सर? 4, 2 दूनी 4, √3 से कटेगी वो 3 का तो कितना बार में जाए? √3 बार में, बच गया कितना? √3। आप कहोगे सर √3 आंसर होगा, हम कहेंगे √3 ऑप्शन है नहीं है, तो क्या होगा? होगा, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है यानी कि 10 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। कहीं 10 60 दिख रहा है? आंख से तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, तो यही होगा और यही तुम्हारा कारण भी होगा। सही है। अब एक चीज यहाँ पे तुम एक गड़बड़ करोगे, मैंने क्या किया है यहाँ पे √3 को 3 को मैंने भाग दिया है, तो मैंने कह दिया कि √3 आएगा। अब क्या समझते हो कि कैसे आएगा? एक के समझेला कि कहेंगे आई? ध्यान से देखो, 3 के तू का लिख सकता रहा? √3 गुणे √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब बट्टे यहाँ पे √3 √3 3 गो 2 गो रूट में हुई तो एगो बाहर हो जाता, 3 को सिंबल लेची,
तो करा हमने के रूट थ्री लिख सकते हैं, तो एगो रूट थ्री से एगो रूट थ्री। अब तो समझ में आ जाएगा चाहिए ना कि रूट थ्री कहा आंसर होता। अब वो समझ में ना आयल ना तो पढ़ाई उढ़ाई छोड़ द, समझ ल, और 2-4 गो बकरी खरीद ला, बकरी समझ ला, आ ओकरा के हम तू चलल जाई चरावे, ठीक बा। सर चश्मा लगा के देख रहे हैं, हाँ हम भी चश्मा लगा के देख रहे हैं। चलो एक बच्चा कह रहा है कि सर बड़ा अच्छा डांस करते हैं। हम डांस करते, डांस वांस देख लिया मेरा सब। अरे यार सीक्रेट वाली चीज हम तो सोचे थे तुम्हारी शादी में डांस करेंगे यार, पहले ही डांस देख लिया तुम लोग। तुम अपने शादी के लिए मेरा जो है ना वो बुक करके रखना, आज ही से अपने मम्मी पापा से बोल दो कि हम लोग की शादी होगी तो मंटू सर डांस के लिए, आप लोग परेशान मत होइएगा, मंटू सर हैं बड़ा अच्छा डांस करते हैं, नहीं हो तो डेमो दिखा देना। डेमो वो दिखा दोगे ना? चलो डेमो में दिखा देना, आज ही से मेरे शादी मेरी डांस देख लिए हो तो अपने तुम लोगों जब शादी होगी ना तो उसमें तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डांस करने के लिए कहीं भी शादी विवाह तिलक वगैरह में अगर जरूरत पड़ती है तो हम अवेलेबल हैं डांस के लिए, ठीक है। हाँ यार सही में कह रहे हैं यार, मजाक थोड़ी ना कह रहा है। तुम बुला के तो देखो, बुलेबे नहीं करोगे आप, इसी साल कर लो तुम ताकि जल्दी से आ जाए, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो। 2 के 1 में 2 2 के 1 में 2 कहाँ गया, मतलब कौन से 2 के 1 में 2 कहाँ गया जी, क्या कह रहे हो? 2 tan 30 डिग्री, तो 2 का 2 हो गया, सॉरी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो मैंने एक बार चेक कर लेते हैं हम भी। 1/√3 मैंने लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का वैल्यू 1/3 का स्क्वायर कर दिया, 2/√3 तो 2/√3, देखो 2 में 1 से करेगा 2, √3 तो √3, यहाँ 1 1/1, और ये 1 का स्क्वायर करेगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, सही है। 2/√3 तो 2/3 वैसे ही कर दिए, ये 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 से कटेगा 3 है प्लस 1, ठीक तो है यार। कहाँ गया, कहाँ फंस जा रहे हो भाई, फंसो ओसो मत, ठीक है। सर 2026 में मेरा 491 आएगा, हम भी देख रहे हैं 491 लेके आओगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लेके आओगे। √3/2, √3/2, ओहो सिट, √3/2 सही कह रहे हो यार, यहाँ पे यार पूरे गड़बड़ हो गए यार, क्या ही बताए तुम लोगों से अब हम। सही में यार 2 मुझे दिखाई नहीं दिया, हो √3/2, √3/2, इसके मतलब तुम लोग बहुत तेज हो गए हो आप लोग, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, यस, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो, सॉरी मेरे बच्चे, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये मैंने 2 गलती नहीं किया था, मेरे से भूल गए थे, मतलब भूल गए थे, मुझे ध्यान में नहीं आया कि वो √3 मुझे ध्यान आया था, सही है, यस सॉरी मेरे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मेरे को, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि 2 भी है, क्योंकि मैंने लिखा भी है ना तो उसी के पास में लिख दिया था, दिखाई भी नहीं दिया। चलो चलो कोई नहीं, इतना तो तुम मुझे माफ कर सकते हो। चलो इतना तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, और इसमें गड़बड़ करेंगे तो बताना भाई। अगला क्वेश्चन कह रहे कि 1 माइनस का tan स्क्वायर का 45 डिग्री बट्टे बाबू का होता है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर का 45 डिग्री, ठीक है। अब बताओ 1 तो 1 माइनस tan 45, tan का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1, प्लस 1 तो 1, और फिर tan 45 का मान करेंगे तो 1, 1 1 घटेगा तो हो जाएगा 0, 0/2 कितना हो जाएगा सर 0, यानी कि ये घटेगा कितना आएगा 0, 0 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डन है जी, यहां तक सही है। चलो आगे, अगला कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कि साइन 2a
बराबर 2 साइन ए। कह रहा है कि तब सत्य होगा जबकि ए बराबर क्या होना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर कब सत्य होगा। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, 0 रखते हैं ए के जगह पे, तो साइन 2 और ए के जगह 0 रखते हैं, बराबर 2 साइन और ए के जगह रखते हैं यहाँ पे 0। साइन कितना हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा करेंगे सर 0, और बराबर हो जाएगा 2 साइन का यहाँ पे 0, तो 0 है। साइन 0 का मान 0 होता है और 2 साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0, यानी कि ये भी 0 और 2 में 0 से गुणा करेंगे ये भी 0, यानी कि 0 रखेंगे तभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही बात है। समझ में आ गया यहां तक? यस, डन है, यहां तक समझ में आया? यस। तो एक बार सेशन को प्लीज फटाफट से शेयर करना भाई। अगला देखो, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डन है जी। 2 यहाँ पे हल करते हैं इसे, और इसे इसका कारण देते हैं। 2 tan 30 के वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 होला, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 के स्क्वायर कर देंगे। सही बात है, यस। 2/√3 बटे 1 है तो 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा सर 3। 2/√3 का 2/√3 का 2/√3 रहने देंगे, बटा 3 और 1 का एलसीएम होगा सर 3, ये हो जाएगा 3 और माइनस का 1, कितना हो जाएगा सर 2/√3 बटे 2/3 हो जाएगा सर 2/√3 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कट जाए, फिर √3 कटाएंगे तो हो जाएगा सर 3, यानी अब इसमें रूट का केवल 3 आया है। तो √3 किसका वैल्यू होता है सर, tan का 60 का वैल्यू होता है। tan 60 अब आपको दिख रहा है, यस, इसमें आपका tan 60 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। सही बात है। 4th नंबर क्वेश्चन में, यस, यहां तक सही है। चलो, माही कुमारी, मंटू सर मेरा नाम लीजिए। हाँ माही बाबू, बिल्कुल नाम लेंगे तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो तुम्हारा नाम लेंगे बहुत प्यार से। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरे बच्चे यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो हम लोग का वैल्यू बताना है जिसमें कंडीशन है। ध्यान से सुनना, इसको बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, इसको मैं समझा देता हूं। कह रहा है कि जहां 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का मान और 90 डिग्री से कम होना चाहिए a प्लस बी का मान। a हमेशा बड़ा होगा और b हमेशा छोटा होगा, इसका मतलब ये होता है, यानी कि a का वैल्यू जो आएगा वो बड़ा आएगा और b का वैल्यू हमेशा छोटा आएगा a से, जब आप सॉल्व करेंगे तो। आओ चेक करते हैं और सॉल्व करके हम निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल और लिखते हैं कि दिया है कि, क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे कि दिया है कि, और ये प्रश्न लिख लो, इस बार के पेपर में आपके एग्जाम में आएगा 100%, ये याद कर सकते हो। क्या दिया है जी, कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर बाबू देलेबा √3, ठीक बा। और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस के b बराबर दिया है 1/√3 दिया है। इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 1, इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 2। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे जो tan हम लोगों का, ध्यान से देखना, यहां पे गौर करना, यहां पे जो हम लोग का tan दिया है a प्लस b, सॉरी यहां पे अभी √1 और √2 मत मानो, ये सॉरी समीकरण 1 और 1 मत मानो, बाद में मान लेना। ये √3 है, √3 के बदले बताओ √3 किसका वैल्यू होता है। हमने अभी बताया था सर tan 60 का वैल्यू होता है। tan उसके बाद से दिया है a माइनस का b बराबर का tan a माइनस b बराबर 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कहोगे सर tan का 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये tan से ये कट गया, ये tan से ये कट गया, बचा क्या, या फिर बचा हम लोगों का क्या चीज सर, a प्लस b बराबर बचा हम लोग का 60, जिसे मानेंगे समीकरण नंबर a, और a माइनस का b बराबर हम लोग का बचा 30, जिसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा, ये सॉरी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को बाबू जोड़ने पर क्या करेंगे मेरे बच्चे, जोड़ने पर। जल्दी बताओ कितना वैल्यू आएगा, बताओ फटाफट से जोड़ेंगे तो। देखो a प्लस के b बराबर बाबू 60 डिग्री और a माइनस के b बराबर बाबू 30 डिग्री।
तो एगो एगो ए दूगो ए हो जाई, माइनस ये कट जाएगा प्लस और माइनस में, तो अब बराबर 30 तिहाई 90, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा सर 45 डिग्री। यानी इसलिए ए का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर 45 डिग्री आ गया। कितना आया जी सर 45 डिग्री आ गया। जब ए के मान 45 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दो। इसलिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में ए का मान रखने पर तो समीकरण ए क्या है सर, ए प्लस बी बराबर है आपका 60। तो ए का मान निकला है सर 45 और प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। तो बी बराबर कितना हो जाए बाबू, 60 माइनस के 45, तो ये हो जाए बी बराबर 15 डिग्री। यानी ए के मान हुई 45 डिग्री और बी के मान हुई 15 डिग्री। और ये कंडीशन भी कह रहा था कि हमेशा ए का मान ज्यादा आएगा, तो देखो ज्यादा आ गया किससे, बी से, तो बी से ज्यादा आ गया। सही बात है, यहां तक मुझे बताओ समझ में आया, यहां तक मुझे बताओ समझ में आया। अरे बोल मेरे भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मेरे बच्चे फटाफट से, यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया। यस, चलो अगर यहां तक समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसका कारण बता देता हूं, आप लोग लिख लेना फटाफट से, ठीक है। चलो कह रहे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित इसका उत्तर की पुष्टि कर दीजिए। यानी कि कारण सहित बाबू क्या करेगा, बतावेगा। फटाफट से देखा जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे हल करेंगे। पहला नंबर कह रहे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या यह सत्य है? आओ चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये असत्य है हम जानते हैं, लेकिन उसको हम पहले लिख देते हैं। साइन ए प्लस का बी कह रहा है, ठीक है। अब कैसे है उसे भी आपको कारण देना है, तो कारण दे दो। ए तो ए और साइन बी का साइन बी कर दो। अच्छा, साइन हमले अगर ए प्लस बी का मान निकालना हो, मान लो कि साइन ए की जगह हम 30 रख देते हैं और यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे 60 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा सर। साइन यहाँ पे LHS ले लेते हैं, LHS लिख कर करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलो LHS इसमें से ले लेते हैं, साइन ए प्लस का बी, ठीक है। देखो साइन तो साइन, ए का मान लेते हैं 30 और बी का मान लेते हैं 60, तो कितना हो जाएगा सर, साइन का 90 हो जाएगा। और साइन 90 बराबर कितना वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू सर 1 होता है। चलो जी, अब यहाँ पे RHS करते हैं। RHS में हम क्या मानेंगे, साइन ए की जगह कितना माने थे हम 30 डिग्री, तो लिख लेंगे पहले ए प्लस का साइन बी। अब लिखेंगे साइन ए का साइन 30 का साइन 30 लिख, ए का मतलब 30 माने थे और साइन बी का मतलब यहाँ पे कितना माने थे 60, तो 60 ले लिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सर 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस का √3। अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू आपस में बराबर आया? नहीं आया। तो देन हम लिखेंगे कि सर ये कथन क्या है, यह असत्य है। क्या है जी, कहोगे सर ये असत्य है। डन है, समझ में आ गया कैसे असत्य है। जब हम a प्लस बी का वैल्यू और साइन ए साइन बी करेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या है, यह असत्य है। क्या लिख दोगे, असत्य है। क्यों असत्य है, कारण आपने यहां देख लिया। दूसरा कह रहा है कि थीटा में यदि वृद्धि करेंगे, हम थीटा के वैल्यू में यदि वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। बिल्कुल बात सत्य है। कैसे सत्य है उसे ध्यान से देख लो, ये आपका सत्य है। क्यों सत्य है जी, क्योंकि देखो साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है सर 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। देखोगे तो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। यदि 0 है तो ये 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 आ गया, फिर उससे ये ज्यादा बढ़ गया। समझ रहे हो। फिर साइन 60 का निकालोगे कितना होगा, साइन 60 का निकालोगे तो √3/2 होगा। और साइन 90 का मान निकालोगे तो कितना होता है सर 1 होता है। तो ये बढ़ते जा रहा है, यानी कि साइन थीटा में यदि थीटा का वैल्यू हम बढ़ाएंगे, सॉरी थीटा का वैल्यू बाबू यदि हम बढ़ावल जाए तो मान भी बढ़ जाए, इसलिए सत्य है।
अगला कह रहा है कि थीटा के मान में यदि वृद्धि होता है तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? ये एक बात बिल्कुल असत्य है। क्या है जी? ये असत्य है। कैसे असत्य है बाबू? कैसे असत्य बा? असत्य है। क्यों? क्योंकि जो कॉस का वैल्यू होता है ना वो इधर से होता है, इधर से कॉस जीरो, यानी कि वो सबसे पहले स्टार्ट, यानी कि कॉस जीरो के मान हम बात करते हैं तो वो जीरो, ये सॉरी कॉस जीरो का मान 1 होता है। कॉस अगर हम 30 की मान बात करते हैं तो √3/2 होता है, ये घटते जाता है। कॉस यदि हम 60 का मान, सॉरी 45 का मान बात करते हैं तो कितना होता है? 1/√2 होता है। अगर कॉस हम 30 का वैल्यू बात करते हैं तो वो 1/2 होता है। और कॉस यदि हम 0 की वैल्यू बात करते हैं, सॉरी कॉस 0 का कॉस 90, अरे यहाँ पे 60 होगा ना, ये 60, कॉस 60 के बाद 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 0 होता है। तो इस तरीके से देखो 1 के बाद √3/2 हो गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, तो ये घटते जाता है, इसलिए क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा। डन है जी। आगे कह रहे कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, बिल्कुल असत्य है। क्या साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है? एक बार ही होता है सिर्फ, वो भी कब? सिर्फ 45 डिग्री पे, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। देखो इसमें भी साइन 45 का मान 1/√2 है और इसमें भी साइन कॉस 45 का 1/√2 है, लेकिन इसके अलावा जितने भी देखोगे सबका अलग है। और ये कह रहा है कि सभी मानों पे ये बात असत्य है। केवल अगर कहता कि थीटा के किसी एक मान के लिए क्या दोनों का वैल्यू समान है तब समान होता, लेकिन सभी मानों के लिए कह रहा है तो क्या कर दोगे? ये लिख दोगे सर असत्य है बाबू। क्या लिखोगे? असत्य है। समझ में आ गई? आगे कहा था कि यदि a बराबर 0 डिग्री है तो कॉट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल बात असत्य है ना? हाँ सर ये असत्य है। क्या है? ये आपका असत्य है। डन है? असत्य, एक मिनट, अपरिभाषित, अच्छा नहीं दिया है, सत्य है जी, सत्य है, सत्य है, ये सत्य है, सॉरी ये सत्य है, इसमें नहीं दे दिया है ना। कह रहा है कि यदि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ध्यान से, क्योंकि कॉट जो आपका 0 डिग्री का मान होता है, कॉट 0 का मान होता है, वो क्या होता है? 1/0 के रूप में फॉर्मेट में चलेंगे तो इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है जी? अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्या होता है सर? अपरिभाषित होता है, इसलिए। डन है? या फिर आप इसे 1 नहीं होता यहाँ पे, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि tan 0 का जो मान होता है उसका व्युत्क्रम होता है ये आपका कॉट का, तो ये 0 नीचे आ जाएगा और किसी भी संख्या में 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं, देन इसलिए ये हम लोग का अपरिभाषित होता है। क्या हो जाएगा? ये बात सत्य है। डन है? तो यहां तक आप लोगों ने देखा, यानी कि एक्सरसाइज वाली जो क्लास है आपकी, ये कितना, क्या कौन नंबर एक्सरसाइज है? 8.2। ये 8.2 के सभी क्वेश्चन आपके समाप्त होंगे। डन है? यहां तक समझ में आया? जल्दी से सर चैप्टर 3 कब पढ़ेगा? बिल्कुल बाबू पढ़ा देंगे यार, सब लोग का सबसे पहले डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या, बहुपद मैंने उधर 2 चैप्टर पढ़ा दिया, आपको ये पढ़ा देंगे त्रिकोणमिति। आपका 8.2 आपका आज हो ही गया, 2 क्लासेस में और बाकी लग रहा है। 8.3 आपका एक से नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा और 8.4 इसके नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, तो त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। फिर इसके साथ डायरेक्ट ही हम आपका 9.1 करा देंगे, तो आपका 9.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन है? फिर आपका एक हो सके तो एक सुंदर सा टेस्ट ले लेंगे, या फिर आपको कहोगे तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 4 चैप्टर आपका, या फिर 7 चैप्टर आपको कराएंगे, जो भी आपका डिमांड होगा, जो भी आप कहोगे। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हर एक जगह स्कूल में अलग अलग पढ़ाई किया जाता है, ठीक है? तो पहले मेरा मानना यह है कि पहले 2 चैप्टर आगे से पढ़ लिए, फिर त्रिकोणमिति की पार्ट से आप पढ़ लिए, ताकि आप दोनों कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। डन है? तो इसलिए आप लोगों ने देखा, ठीक है? प्रीतम बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम ले दिए, प्रीतम सूर्या। चलिए प्रीतम सूर्या जी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलने वाली आपकी संस्कृत की। अभी जस्ट मैं एक बार फिर से लाइव आने वाला हूं आपके बीच में। कितने बजे जी? 8 बजे ही आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा 8 बजे, यानी कि मात्र 10 मिनट के अंदर में मैं आने वाला हूं। 8 से 10 मिनट में मैं फिर आने वाला हूं, ठीक है? अब उसमें संस्कृत पढ़ाने वाले, जिसमें बहुत मजा होगा, बहुत कहानियां हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मैथ में यार कहानी नहीं आती, याद ही नहीं आता है कोई कहानी की कहें, ठीक है? लेकिन पूरे इमोशन के साथ जोड़ोगे। आगे आ रहे हो अगले क्लास के लिए?
जल्दी बताओ फटाफट से। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं अगले क्लास में। इसका पीडीएफ अभी आपको शेयर हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, चैनल को ये सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो फटाफट। सर एसएसटी की क्लास कब चलेगी? बहुत जल्द मेरे बच्चे एसएसटी की भी क्लास चलेंगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एसएसटी की भी क्लासेस आपके सामने बहुत जल्दी पेश हो जाएंगी, ठीक है।